हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ क्लासेज। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट क्या गिवन आपके पास। स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है फंक्शन आपके पास कोई f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3 टाइम्स ऑफ x प्लस a और bx प्लस 2 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 1 और इफ x इज ग्रेटर देन 1 इज डेरिवेबल फॉर एवरी x फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। फंक्शन क्या आपके पास डेरिवेबल है। अगर डेरिवेबल है तो मैं कह सकता हूँ फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूस। एक कंटिन्यूस फंक्शन ही क्या रहेगा, डेरिवेबल। तो यहाँ से मान लीजिए हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं पहले फॉर एट x इज इक्वल टू 1 पर। एट x इज इक्वल टू 1 पर क्या कराएंगे, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। उसके बाद क्या रहेगा आपके पास जो फंक्शन है वो क्या रहेगा, a और b इक्वेट कराएंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास a और b के लिए। देखो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1 माइनस एच और h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए फंक्शन यही है आपके पास 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस एच और प्लस a। तो क्या आया, लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस एच स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस 2h प्लस 3 माइनस 3h और प्लस a और h टेंस टू क्या आपके पास 0 0 0। तो क्या बचा आपके पास, जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट आई 4 और प्लस a। तो ये क्या हो गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। बात करते हैं राइट हैंड साइड लिमिट के लिए। RHL एट x इज इक्वल टू 1 प्लस एच और h टेंस टू 0। RHL के लिए क्या होगा, h टेंस टू क्या है 0 और 1 प्लस h x इज इक्वल टू। उसके बाद क्या बचा, देखो लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव फंक्शन क्या है b इंटू 1 प्लस h और प्लस 2 h टेंस टू 0। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से b प्लस 2। ये आपके पास क्या था, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और ये क्या आपके पास राइट हैंड साइड लिमिट। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो मैं कह सकता हूँ एट ए पॉइंट f ऑफ a। यहाँ से f ऑफ a की बात कर रहे हैं, f ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी भाई, फिर f ऑफ इक्वल टू 1। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 और प्लस a। मान लीजिए 4 प्लस a ही आएगा। तो यहाँ से क्या करें, यहाँ से मैं कह सकता हूँ 4a प्लस a इज इक्वल टू b प्लस 2 वेयर b इज इक्वल टू क्या है, a प्लस 2। मीन्स b की वैल्यू क्या जनरेट हुई है हमारे पास, यहाँ से b इज इक्वल टू मैं कह सकता हूँ a प्लस 2। तो ये तो क्या था लिमिट्स के अंदर। अगर कंटिन्यूस गिवन है, डेरिवेबल गिवन है, तो हमने मानना था फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस डेफिनेट। तो यहाँ से क्या फाइंड आउट कर रहे हैं आप, लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेबल LHD। LHD के अंदर क्या होगा, एट x इज इक्वल टू 1 माइनस एच और h टेंस टू 0। हमने पढ़ा था लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच या a माइनस एच माइनस f ऑफ a अपॉन a माइनस एच माइनस a, यही है। तो LHD की बात कर रहे हैं तो लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए यही रहेगा फंक्शन f ऑफ a माइनस 1 माइनस एच। तो मैं कह सकता हूँ भाई 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस एच और प्लस a माइनस f ऑफ 1। तो f ऑफ 1 की जो वैल्यू फाइंड आउट कराएंगे हम, f ऑफ 1 इज इक्वल टू किसके इक्वल रहेगा,
फंक्शन के अंदर x को किसके साथ रिप्लेस कराएं, 1 के साथ, तो मैं कह सकता हूँ 4 प्लस ए। भाई f ऑफ 1 यहाँ पे फाइंड आउट किया था, तो क्या होगा f ऑफ, ये क्या होगा आपके पास 4 प्लस ए अपॉन 1 माइनस एच माइनस 1, लिमिट h टेंस टू 0, तो 1 प्लस एच स्क्वेयर प्लस माइनस 2 टाइम्स ऑफ एच ए माइनस बी का होल स्क्वेयर अप्लाई किया, प्लस 3 माइनस 3h और प्लस ए माइनस 4 माइनस ए अपॉन नेगेटिव ऑफ एच, 1 से 1 कैंसिल आउट। अब देखते हैं यहाँ से, देखो पॉजिटिव 4 नेगेटिव 4 कैंसिल आउट, उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, नोमिनेटर में से h कॉमन आउट ले रहे हैं हम, h कॉमन आउट, क्या बचा, यहाँ क्या बचेगा h, ये क्या हो गया माइनस 5h अपॉन नेगेटिव ऑफ h, और h टेंस टू 0 और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो मतलब क्या है, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेबल के अंदर वैल्यू क्या है हमारे पास पॉजिटिव 5। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड डेरिवेबल, आर एच डी एट x इज इक्वल टू 1 प्लस एच और h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। अब फंक्शन क्या आपके पास, ग्रेटर देन के लिए bx प्लस 2 है हमारे पास, तो यहाँ से क्या आएगा भाई, f ऑफ b इंटू 1 प्लस एच प्लस 2, क्लियर, माइनस f ऑफ a मीन्स 4 प्लस a ही रहेगा अपॉन 1 प्लस एच माइनस 1। अब सिंपल सोल्व करते हैं b, यहाँ कह रहा हूँ लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव, तो b प्लस बी एच प्लस 2 माइनस 4 और माइनस a और अपॉन पॉजिटिव h, तो क्या है हमारे पास पॉजिटिव h। अब यहाँ से देखते हैं, मान लीजिए सिंपल सोल्व किया हमने भाई, तो एक हमारे पास वैल्यू क्या है, b की वैल्यू a प्लस 2 है, ठीक है, एक b इज इक्वल टू ये भी वैल्यू आपके पास, तो लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ से देखो क्या बचा b प्लस, ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 2, तो मैं कह रहा हूँ b प्लस बी एच और नेगेटिव a और नेगेटिव 2 और अपॉन h, b को रिप्लेस कर दूँ a प्लस 2 के साथ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं हम इसको, तो 2 के साथ रिप्लेस किया, b को हमने रिप्लेस किया a प्लस 2 और प्लस b h माइनस a माइनस 2 अपॉन h, कैंसिल आउट हुआ या नहीं हुआ, तो यहाँ तक शायद क्लियर। उसके बाद बात करते हैं, मान लीजिए फंक्शन क्या था आपके पास डेरिवेबल, अगर डेरिवेबल है तो स्टेटमेंट को रफ कर रहा हूँ मैं यहाँ से, अगर डेरिवेबल है तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेबल आल्सो इक्वल टू राइट हैंड साइड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, LHD आल्सो इक्वल टू RH, तो यहाँ से LHD क्या आया था आपके पास पॉजिटिव 5 और RH क्या आया B, RH की वैल्यू क्या है B, तो यहाँ से क्या होगा B इज इक्वल टू 5, जो अननोन था हमारे पास b, उसकी वैल्यू क्या आई पॉजिटिव 5 आई है। उसके बाद मुझे वैल्यू a की ओर डिफाइंड करनी है, a की वैल्यू डिफाइंड करने के लिए क्या होगा, b इज इक्वल टू 5 पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट यही मानी थी आपने, कंसिडर यही किया था, तो क्या होगा 5 इज इक्वल टू a प्लस 2 वेयर a इज इक्वल टू 3। अगर आपके पास a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू क्या है 5, तो फंक्शन क्या रहेगा कंटिन्यूस भी रहेगा और उसके साथ साथ फंक्शन क्या रहेगा डेरिवेबल, और डेरिवेबल फंक्शन तभी एग्जिस्ट होगा जब आपके पास फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूस।
तो ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन था कि फंक्शन एक कंटिन्यूस है तो डेरिवेबल एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद मुझे वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी थी, ए और बी के लिए वैल्यू डिफाइन करनी थी। तो हमारे पास ए और बी के लिए वैल्यू क्या आई, बी इज इक्वल टू 5 और ए इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी सो दैट द फंक्शन इज डेरिवेबल। तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फंक्शन क्या होगा डेरिवेबल, मतलब लिमिट और डिफरेंशिएबल इक्वल। तो क्या होगा, क्वेश्चन जो नंबर 5 है वैसा ही क्वेश्चन नंबर क्या है 6 है। क्वेश्चन नंबर 7, फंक्शन आपके पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस 2 इज कंटिन्यूस एट एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर बट नॉट डेरिवेबल एट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू -2। जो फंक्शन है नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू -2। क्लियर। अब देखो जो फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स है x प्लस 2 है। अगर फंक्शन x प्लस 2 है तो यहाँ से फंक्शन मीन्स x प्लस 2 के जीरोज फाइंड आउट कर रहे हैं, दोनों में कह सकता हूँ x इज इक्वल टू -2। अब मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन को हम डिफाइंड करा रहे हैं पहले, तो डिफाइंड होगा तो आपके पास क्या रहेगा, f ऑफ x इज इक्वल टू नेगेटिव x प्लस 2 व्हेन x इज लेस देन -2। वैन x की वैल्यू क्या रहेगी, -2 से लेस रहेगी तो वैल्यू क्या रहेगा फंक्शन आपका नेगेटिव। और के क्या रहता है x प्लस 2 वैन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। तो इस फंक्शन को मुझे चेक करना है नॉट डेरिवेबल एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू -2 पर। अब देखते हैं सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन हमारे पास हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था डिस्कस, फंक्शन क्या होगा आपके पास भाई लेस पर और ग्रेटर देन, इस टाइप से हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे कोई भी एक मतलब वैल्यू पर। तो मैं कह सकता हूँ व्हेन x इज लेस देन, व्हेन x इज लेस देन -2, x इज लेस देन -2, इसको मैं ये भी कह सकता हूँ नेगेटिव x नेगेटिव 2। तो फंक्शन f ऑफ x क्या आपके पास एक पॉलिनोमियल, फंक्शन क्या है एक पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो वो क्या रहेगा कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। भाई फंक्शन क्या रहेगा कंटिन्यूस भी रहेगा और कंटिन्यूस फंक्शन क्या होगा डिफरेंशिएबल, एग्जिस्ट कराएगा, एग्जिस्ट कराएगा या नहीं कराएगा। उसके बाद मैं कह रहा हूँ व्हेन x इज ग्रेटर देन -2, फंक्शन क्या आपके पास x प्लस 2, एफ ऑफ x इज ए पोलिनोमियल और कंटिन्यूस रहेगा और डेरिवेबल एग्जिस्ट कराएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या रहेगा फंक्शन पोलिनोमियल रहेगा लेस देन पर भी और ग्रेटर देन पर भी। अब बात करते हैं एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू 2 माइनस, वहाँ क्या लिमिट चेक करते हैं हम, सॉरी कंटिन्यूटी। तो एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू -2, अगर -2 पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एट x इज इक्वल टू -2 माइनस h और h टेंस टू 0, -2 माइनस h और h टेंस टू क्या रहेगा 0। उसके बाद बात करते हैं लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव। तो लेस के लिए तो हमारे पास यही था नेगेटिव 2 माइनस नेगेटिव h माइनस 2, यही फंक्शन है। तो लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव, तो पॉजिटिव 2 और पॉजिटिव h और नेगेटिव 2 मीन्स 0 जनरेट हो गया। उसके बाद बात करते हैं मान लीजिए राइट हैंड साइड लिमिट एट x इज इक्वल टू -2 प्लस h और h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, तो -2 प्लस h और माइनस प्लस 2 इज आल्सो इक्वल टू 0। एट f ऑफ -2 पर क्या हो रहेगा आपके पास -2 प्लस 2 आल्सो इक्वल टू 0। तो फंक्शन क्या रहेगा आपके पास कंटिन्यूस,
तो मतलब मैं कह सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड लिमिट आल्सो इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन क्या हो गया आपके पास कंटिन्यूस। अब बात करते हैं डेरिवेबल, डिफरेंशिएबल। क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू -2 पर। तो लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू -2 माइनस h और h टेंस टू 0, h टेंस टू 0। अब यहाँ से देखो लिमिट हमने बोल दिया लिमिट h टेंस टू 0। f ऑफ 2 की वैल्यू क्या थी आपके पास, f ऑफ -2 आल्सो इक्वल टू 0। f ऑफ a माइनस h मतलब लिमिट लेफ्ट हैंड साइड के लिए यही फंक्शन रहेगा। तो -2 माइनस h और ये वाला -2 माइनस f ऑफ a 0, f ऑफ a 0 अपॉन -2 माइनस h माइनस f ऑफ a क्या था आपके पास 0, सॉरी a -2, a क्या होगा -2। मतलब हम यही डिस्कस कर रहे हैं ना लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन a माइनस h माइनस a, यही है। तो यहाँ से क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0। अब सिंपली सोल्व किया आपने तो ये हो गया +2 पॉजिटिव h नेगेटिव 2 अपॉन -2 माइनस h प्लस 2 कैंसिल आउट इज आल्सो इक्वल टू -1। तो मतलब ये क्या है हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेबल है वो फंक्शन क्या है -1 भाई h से h कैंसिल आउट -1 जर्नेट हुआ कांस्टेंट फंक्शन लिमिट h टेंस टू 0 है। उसके बाद राइट हैंड साइड डेरिवेबल चेक करते हैं। तो राइट हैंड साइड डेरिवेबल के अंदर देखो आर एच डी एट x इज इक्वल टू -2 और प्लस h और h टेंस टू 0 लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव, h टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ a प्लस h मतलब -2 प्लस h प्लस 2 फंक्शन यही रहेगा आपके पास राइट हैंड साइड डेरिवेबल के लिए माइनस f ऑफ a 0 अपॉन -2 प्लस h माइनस 2 a। तो यहाँ से माइनस नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट, h से h कैंसिल आउट क्या है +1 और यहाँ क्या था -1। तो फंक्शन क्या हुआ आपके पास, तो मैं कह सकता हूँ LHD इज नॉट इक्वल टू RHD। सो फंक्शन f ऑफ x इज नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू -2 पर। तो एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू -2 पर क्या रहेगा फंक्शन नॉट डेरिवेबल। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। जो आपका जो फंक्शन है कंटिन्यूटी हमने पढ़ा, कंटिन्यू के बाद हमने डेरिवेबल पढ़ा है और जो क्वेश्चन जो जनरेट होता है मान लीजिए a और b की वैल्यू या किसी फंक्शन को डेरिवेबल, तो डेरिवेबल तभी होगा जब फंक्शन आपको कंटिन्यूस जनरेट हो। अगर आपको कंटिन्यूटी के बारे में पता है तो शायद डेरिवेबल भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग क्या होगा, मान लीजिए डेरिवेबल के लिए a या b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको कंटिन्यूटी पता है तो डेरिवेबल फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर कंटिन्यूटी नहीं पता तो डेरिवेबल कहाँ से होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड पार्ट। f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है मोड ऑफ x माइनस 3 इज कंटिन्यूस एट एवरी x बिलोंग्स टू r बट नॉट डेरिवेबल एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू क्या रहेगा भाई नेगेटिव x माइनस 3 वेयर x इज लेस देन 3 और पॉजिटिव x माइनस 3 वेयर x इज ग्रेटर देन 3। तो एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू 3 पर चेक करने। देखो लेस फंक्शन भी क्या है आपके पास पॉलिनोमियल, ग्रेटर फंक्शन भी क्या है पॉलिनोमियल, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस। तो लिमिट एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूटी चेक कराएंगे और उसके बाद एट ए पॉइंट 3 पर ही
उसका डिफरेंशियलिटी का चेक कराएंगे। तो सेम जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था डिस्कस वही है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, सो दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस 1 प्लस मोड एक्स माइनस 2। अब की बार टू मॉडुलस फंक्शन का क्या है, सम है। उसके बाद क्या है, इज नॉट डेरिवेबल एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ओनली 2 पर चेक कराएंगे हम, एट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 2 पर। जो ये डेरिवेबल हम चेक कराएंगे एट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 2 पर है या नहीं है। तो सबसे पहले मुझे फंक्शन को डिफाइंड करना है, मॉडुलस फंक्शन। तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा भाई, देखो यहाँ से एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू फाइंड आउट कराओगे आप, तो एक तो जीरोज आपके पास क्या होगा एट एक्स इज इक्वल टू 1, और एक क्या होगा एट एक्स इज इक्वल टू 2, 1 और 2 की वैल्यू। अगर बात करते हैं, मान लीजिए x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1, तो सिंपल सी बात है फंक्शन क्या रहेगा, नेगेटिव। तो मैं कह सकता हूँ नेगेटिव x माइनस 1 पॉजिटिव, और ये वाला फंक्शन भी क्या रहेगा आपका नेगेटिव। 2 से लेस रहेगा तो नेगेटिव है, तो हम 1 से लेस कर रहे हैं, तो क्या होगा नेगेटिव x माइनस 2। तो फाइनल फंक्शन क्या जनरेट हुआ, नेगेटिव x पॉजिटिव 1 नेगेटिव x पॉजिटिव 2। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से माइनस 2x और प्लस 3 वेयर x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1। फाइनल फंक्शन क्या मिला हमारी, जब x की वैल्यू लेस देन 1 है तो फंक्शन क्या आया, नेगेटिव 2x प्लस 3 एट x इज लेस देन 1। अगर मान लीजिए फंक्शन आपका क्या है, x इज लेस देन 2 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। भाई जब x की वैल्यू हमने लेस देन 1 माना तो हमारे पास फंक्शन क्या है, नेगेटिव 2x प्लस 3। अगर फंक्शन क्या होगा 1 से ग्रेटर देन और 2 से लेस, मीन्स किस इंटरवल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये सपोज 1 है और ये क्या है आपके पास 2, तो यहाँ पर इस टाइप का इंटरवल आपके पास अब की बार क्लोज और ओपन, मतलब 1 और 2 ओपन इंटरवल, 1 और 2 ओपन इंटरवल की बात कराएंगे तो ये क्या रहेगा आपके पास पॉजिटिव। तो हमने कह दिया भाई पॉजिटिव, और ये वाला क्या रहेगा नेगेटिव। तो फंक्शन क्या है x माइनस 1 नेगेटिव x पॉजिटिव 2। तो क्या आया फाइनल फंक्शन क्या रहा आपके पास, कैंसिल आउट 1, कब, जब x इज लेस देन 2 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब की बार क्या रहेगा फंक्शन भाई आपके पास, अब की बार फंक्शन आपके पास क्या इंटरवल क्या आया, जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो ये वाला फंक्शन भी पॉजिटिव और ये पॉजिटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव। तो मैं कह रहा हूँ x माइनस 1 पॉजिटिव x माइनस 2, तो क्या आया 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 3। जब आपके पास फंक्शन क्या हो, x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन क्या है आपके पास 2x और माइनस 3। तो ये क्या रहेगा फंक्शन आपके पास। अब किस पॉइंट पर चेक करना है मुझे, एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू 2 पर डेरिवेबिलिटी, जो डेरिवेबल है या नहीं है। तो एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू 2। तो देखो एल आर एच डी के लिए फंक्शन क्या होगा आपके पास 2x माइनस 3 रहेगा, और एल एच डी के लिए फंक्शन क्या रहेगा कॉन्स्टेंट 1। तो कॉन्स्टेंट फंक्शन भी कंटिन्यूस था, पॉलिनोमियल फंक्शन भी क्या है कंटिन्यूस। तो एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू 2 पर हम उसकी डेरिवेबिलिटी चेक कर सकते हैं, मीन्स फंक्शन डेरिवेबल है या नहीं है। तो इस टाइप से एक्सरसाइज आपको ये कंप्लीट करनी है। अगर जो डाउट आता है तो कमेंट्स के अंदर आप मेंशन कर सकते हो। थैंक्स।